आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को शाहीन की परवाज़ आपका अपना मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, आपका अपना मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते को भी हाजिर है आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आपको पता है वर्ल्ड कप जो है वो एक आध दिन में ही शुरू होने वाला है और जो है वर्ल्ड कप की जो है वो एक फ़िज़ा जो है वो बड़ी बुलंद हुई हुई है। लोग देखना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप कब से जो है वो जल्दी से जल्द स्टार्ट हो। तो वर्ल्ड कप के लिए के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड कप में इस दफ़ा जो है वो 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, नामीबिया, नीदरलैंड, यूएसए की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। और ग्रुप सी के अंदर शामिल हैं बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज़। और ग्रुप डी के अंदर शामिल हैं अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई। अब देखना ये है कि वर्ल्ड कप किसका, वर्ल्ड कप ना इसका ना उसका, वर्ल्ड कप इंशाअल्लाह शाहीनों की परवाज़ का और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का होगा वर्ल्ड कप ज़रूरन यकीनन। इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप जो है वो हमारी टीम जो है वो जिस तरीके से हमने 9 और 10 मई की जंग जीती, इसी तरीके से हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आए इंशाअल्लाह ताला। हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है कि पूरी कौम इंशाअल्लाह ताला जो है वो रमज़ान के मंथ में खुशियाँ मनाएंगी इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ा मरहला ये है कि देखें 3 मैच वर्ल्ड कप में कंटिन्यू इंडिया ने जीते हैं T20 के वर्ल्ड कप में। अब चाहते हैं कि अब इंडिया से हमें हार मंजूर नहीं। इंशाअल्लाह हमारी शाहीन जो है वो शाहीनों की परवाज़ की तरह इंशाअल्लाह ताला इस मैच को ज़रूर जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। और ये जो 15 रुकनी स्क्वाड है, यकीनन हमारे ग्रेट पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो टीम जो है सेलेक्ट हुई है, चीफ सेलेक्टर ने जो टीम सेलेक्ट की है, इंशाअल्लाह ताला ये टीम यकीनन कोई ना कोई कारनामा ज़रूर कर दिखाएगी और इस कारनामे का इंतज़ार हम सबको है। इंडिया कहाँ खड़ा है कुछ नहीं पता, क्योंकि पता नहीं इंडिया की जो है वो इंडिया के अंदर बांग्लादेश जाके टीम खेलती है या नहीं खेलती, ये तो इसका फ़ैसला तो आईसीसी करेगा, क्योंकि इस बारे में तो वही हमें बता सकता है। क्योंकि इंडिया बहुत अब जो है वो जैसे हमारे शाहीनों ने कमज़ोर किया, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट टीम भी उनकी जो है वो उनकी वीकनेस की वजह से, उनके बोर्ड की वीकनेस की वजह से कमज़ोर होती जा रही है। नाज़रीन, आज जो हम ये गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ जो पैनल मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ कराऊंगा इस ब्रेक के बाद। मिलते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान और मेरे साथ जो खूबसूरत पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था, उनका तारुफ़ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं बदर एक्सपो के CEO और इसके साथ PTPL के चेयरमैन जनाब ज़ुहैर नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और अपनी शख्सियत में बहुत सारे पॉजिटिव किरदार रखते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम फराज भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं ग्रेट साबिक टेस्ट क्रिकेटर, इसके अलावा साबिक चीफ सेलेक्टर। और मैं दुरुस्त करता जाऊं, लास्ट प्रोग्राम में मैंने साबिक पीसीबी का चेयरमैन कहा था, तो मैं मादरत चाहता हूं, लेकिन फ्यूचर के लिए भी अल्लाह को पता है नसीब भाई, आमीन इंशाअल्लाह ऐसे सच्चे लोग होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेट तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया। नसीम भाई ने अभी कह दिया तो जो रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी, मुझे तो ऐसा दिखाई दे। आप जाने और नसीम भाई जाने, बिग नेम। मैं तो चाहता हूँ कि आप पीसीबी में तशरीफ किसी ना किसी ओहदे पे जरूर अल्लाह मियां इज्जत देता रहे बस का इंशाल्लाह। उन्हीं के साथ मौजूद हैं स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक है, साबिक क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, कासिम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम फराज भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हो? अल्लाह का बड़ा करम।
जी ज़ुहैर भाई, मुझे ये बताइएगा, ये पीटीपीएल जो है लीग है, इसका अचानक से आपके जहन में ख्याल कैसे आया? कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। हाँ, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, ये टेप बॉल जो है ना, ये हमारी 25 करोड़ आबादी का खेल है और इसको सब ने खेला है। अच्छा, इसमें क्योंकि मैं खुद टेप बॉल खेलता हूँ, तो ये मेरा शौक था, ये मेरा एक पैशन था। और तो इसमें मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, ये चीज़ निकली कैसे, डेवलप कैसे हुई। हमारे पास रमज़ानों में ये टेप बॉल खेली जाती है सारे ग्राउंडों में, तो हमारा एक मैच हो रहा था, तो उसमें मुझे बताया कि क्योंकि उस वक्त हमारे पास बॉलर की कमी थी, तो मुझे एक लड़के ने कहा कि आप जो है अपना एक बॉलर बहुत अच्छा है, अगर आप उसको बुलवा लें। तो मैंने कहा यार उसको ठीक है, उसको बुलवा लेते हैं। तो मुझे फिर वो जितने प्लेयर्स खड़े थे तो सबने कहा कि ज़रूर आप भी खुद चलें वहाँ पे, वो ऐसे नहीं आएगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है चलते हैं। जब हम वहाँ पे गए रमज़ानों में, तो आपने देखा है कि छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए होते हैं जिसपे वहाँ पे चूड़ियाँ और ये अपना मेहंदी और ये चीज़ें सेल हो रही होती हैं। तो जब हम उस स्टॉल पे पहुँचे तो वहाँ ना एक बच्चा खड़ा हुआ, तो कोई 15 या 16 साल का बच्चा था। तो जब मैंने उसको देखा तो उन्होंने कहा जी ये बच्चा है, इसको लेके जाना है। मैंने कहा यार ये बच्चा गेंद करेगा? तो बोला नहीं नहीं इसको ही लेना है, ये बहुत अच्छी गेंद करता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो जो अंकल थे, तो मैंने उनसे अंकल से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अंकल इसको भेज दें। तो उन अंकल ने, क्योंकि उनका रमज़ान सीज़न का टाइम होता है, तो उन अंकल ने कहा कि यार क्या बातें कर रहे हो इस टाइम के ऊपर। मतलब वो अंकल ने बड़ा स्टार्ट किया चीज़ें की, नहीं जी ये इसको नहीं लेके जाए। लेकिन मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करके उनसे कहा, मैंने कहा इस बच्चे को, क्योंकि अभी हमारा मैच है, आज के नहीं इसको परमिशन दे दें। तो खैर उन्होंने हमें उसकी परमिशन दी। उनको हम लेके जब आए ग्राउंड के अंदर, तो जो मैच था, तो उसने कहा कि जी वहाँ पे टीम में, तो उन्होंने कहा जी यही गेंद करेगा। जो हमारा पहला ओवर था, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसी को बॉल दें। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जब उस लड़के ने गेंद की है और 4 कदम से, मतलब उसके जो स्टेप, कोई लंबा रनर अप नहीं, कोई रिदम नहीं, उसके बस 4 स्टेप्स उसने गेंद की। फास्ट बॉलर? फास्ट बॉलर। अच्छा, फास्ट बॉलर। अच्छा। तो मतलब उस बच्चे ने, मतलब पहला गेंद किया डॉट, सेकंड किया बोल्ड, थर्ड किया बोल्ड, चौथी गेंद फिर मिस, पांचवी, तो मतलब उसने एक ओवर में 1 रन दिया। सो देन आई रियलाइज, मैंने कहा यार जो ये इस वक्त ग्राउंड्स हैं जिसमें इस वक्त इस बच्चे को यहाँ खेलना चाहिए था, ये बच्चा जो है इस वक्त वहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल पे वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसकी क्या सैलरी है? उसकी 15-16 हज़ार रुपये सैलरी। तो जब हम हार्ड बॉल की बात करते हैं, तो हार्ड बॉल इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। अगर आप बॉल लें तो 3,000 रुपये की बॉल आती है, 7-8 हज़ार रुपये के ग्लव्स आते हैं, 7-8 हज़ार रुपये के पैड्स आते हैं, जूते ले लें 10-12 हज़ार रुपये के जूते, ये सब मिलाएं तो कोई 50 हज़ार रुपये का एक आपके पास किट बैग बन जाता है। तो जिस बच्चे की सैलरी 15-16 हज़ार रुपये, वो कैसे खेल सकता है? अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो जो हमारा रॉ टैलेंट है वो तो गलियों में ही खेला जाता है और गलियों में ही खत्म हो जाता है। उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने उस पर ये काम किया। जब मैंने हारून भाई, जावेद मियादाद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, इन सब के साथ जब मैंने बात की, तो मैंने कहा देखें हमें उस टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टार्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? वो हमारे पास गलियों की इस स्पोर्ट से निकलते हैं, इस टेप बॉल से निकलते हैं, जो स्टार्टिंग होती है। क्योंकि एक बच्चे ने अगर कोई प्रोफेशन बनाना होता है तो 10 साल से लेकर 16 साल तक वो अपना प्रोफेशन डिसाइड कर लेता है कि उसने कहाँ पे जाना है और कैसे खेलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने सबसे बात की, तो ये मेरी पूरी टीम, जब मैंने इनके साथ डिस्कस किया, तो सबने शुरू में कहा यार ये कैसे करेंगे इसको, ये तो एक ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स है। तो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट जिन्होंने पीसीबी में सारा टाइम गुजारा, हाफ ऑफ द लाइफ उन्होंने खेलने में, हाफ ऑफ द लाइफ उन्होंने स्पोर्ट्स की जितनी अपना कवानीन जो सारे कवानीन थे, जो उन्होंने सारा उसके ऊपर उसको पूरा ड्राफ्ट किया, तो वो एक अमेजिंग था। तो मैंने हारून भाई को ये जॉब दिया, मैंने कहा आप इसको पूरा प्लान करें। तो उन्होंने सारे इसके ऊपर अच्छा, वो ऐसे उसूल हैं कि वो आप भी नहीं तोड़ सकते, इतने सख्त उसूल हैं आपकी जो टीम के मैनेजमेंट के। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप किसी चीज़ के अंदर आपने सक्सेस लेनी होती है तो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं और फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल। तो फिर यही बात हारून भाई के पास गई, फिर तौसीफ भाई के साथ, फिर जावेद भाई के साथ। तो सब ने कहा कि उस वक्त फिर हमारा फॉर्मेट डिसाइड हुआ। तो फॉर्मेट डिसाइड होने के बाद हम इस पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने इसको वहाँ से लॉन्च किया। तो जो हमारा फर्स्ट सीजन था जो KTPL कि वहाँ से हमने फिर उसकी सारी ड्राफ्टिंग, उस पर सारे हमने टीम ओनर्स लिए और पूरे पाकिस्तान से लड़के लिए। तो उस वक्त सब लोगों ने बोला यार ये क्या, किस टाइप की आप लोग लीग कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो चलेगी नहीं, मतलब टेप बॉल को आप कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम ने, मेरे जितने अपने लेजेंड्स थे क्रिकेटर्स, इन सब ने मुझ पर ट्रस्ट किया। वहाँ से मैं इस स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया और मैं सबको प्रेसिडेंट हाउस लेके गया।
तो वहाँ पे उस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हमने ट्रॉफी की अनवेलिंग की। वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने जब अपनी स्पीच की तो ये सबसे बड़ी खुशाइन चीज़ थी कि उन्होंने स्पीच में ये कहा कि मैं भी टेप बॉल खेलता था। माशाल्लाह। तो जो मेरा जुमला था कि हमारी ये 25 करोड़ आबादी का खेल है, जिसमें हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट भी, उसने भी ये बात कही कि ये तो मैंने भी खेली है। उसके बाद जितने मिनिस्टर से जितने लोग थे, तो उन सब का यही कहना था कि हम भी खेलते थे। हम अपने स्कूलों में, हम अपनी छतों पे, हम अपनी गलियों में इस स्पोर्ट्स को हम खेलते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया और उसके बाद हमारा जो अकेले आप चले थे और पूरा काफिला बन गया माशाल्लाह। देख अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र। मैं आपकी तरफ आऊँगा हाँ जी। ज़रूर भाई। तो उसी में मुझे ये बताइए, जो टीम सिलेक्शन हो रही है वर्ल्ड कप की, तो आप क्या समझते हैं कि बाबर को अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करनी है T20 के हवाले से? आपकी क्या राय है इस बारे में? सारी दुनिया कह रही है, वो तो मैं ही नहीं कह रहा, मगर पता नहीं 2-4 आदमी कौन है जो मान के नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं है ये तो हमारा, मतलब आई मीन कोई चीज़ होती है, हमारा ग्रेट प्लेयर है, सारा कुछ है, अपनी जगह है। अभी कुछ इशू और खड़े हुए हैं, लोग बस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि रिजवान को बुलाने वाली बात कर लें, या 1 रन स्मिथ ने नहीं लिया उसकी बात कर लें, तो क्या हम लोग क्या इशू ही उठाते रहेंगे? हम लोग ये मतलब हमारी रिजवान समझ को नहीं बुलाना आती। ठीक था। क्यों ठीक था? बिल्कुल पहले नहीं हुआ। और क्यों बुलाया? आपको ये भी पता होगा, आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं बुलाया। इसलिए बुलाया कि भाई आप, मतलब आप अपने आप को सीधा तो कर लो भाई, वो ऑस्ट्रेलियन है, वो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो इतने, क्या स्मिथ ने जब रन नहीं लिया उसके बाद जो छक्के मारे 30-35 रन, तो उसमें बुरा मानना या बल्ला उस पर मार देना रोप पे, ओके यार, हम किस जगह पे जा रहे हैं? हमें समझ नहीं आती। वो उन्होंने आपको ले लिया, आप लोगों ने इतना वो बना लिया, हमारे हीरो हैं, मानते हैं, लेकिन यार हीरो का मतलब आप समझें तो कि खेल क्या खेल रहा जा रहा है इस वक्त। तो आई थिंक मेरा ख्याल अननेसेसरी हम लोग पीछे पड़ जाते हैं लोगों के, और हमारा मीडियम में भी लोग हैं कुछ, और वैसे भी यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ हो क्या क्या बना के दे रहे हैं, फिर उसके बाद मजाक भी उड़ता है, आपने देखा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि स्ट्राइक रेट एक जगह मुश्किल में आ रहे हैं। फ़खर जमान भी खेल रहे हैं, फ़खर जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके साथ बाबर भी हैं। तो वन टाउन पे आप किसको देखते हैं? फ़खर को देख रहे हैं, बाबर को देख रहे हैं, या ओपनर देख रहे हैं? अब तो हम सलमान अली आगा को देख रहे हैं पिछले मैच से। अच्छा, इसलिए कि उसने रन बना दिए। तो मेरा तो सवाल ही ये है कि अगर सलमान अली आगा कहाँ जाएंगे? 6 नंबर, वो कहते हैं मैच जितवा देंगे, सारा कुछ है। तो फिर अगर ओवर गुजर जाएं, साइम अयूब, साहबजादा फरहान अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो मेरा तो कहना है कि सलमान अली आगा खुद चले जाएं अंदर आपके खेल। एक्चुअल वो स्ट्राइक तो करता है, कोशिश करता है, बाबर लंबा खेलता है, फिर लंबा खेलना फिर टीम के लिए सर फिर एडजस्टमेंट कैसे बनेगी? मेरा बेटा हसन मुझसे नाराज़ हो रहा होगा कि बाबर की एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो कैसे होगी सर? करने वाले बैठे हैं और जगहों पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी एडजस्ट कर लेंगे, उसमें कौन सी ऐसी बात है? मेरा ख्याल है एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा एडजस्ट, जैसे भी फ़खर जमान हो या कोई भी हो, ये सब एडजस्ट होंगे। एडजस्ट होने के बाद ही सारा कुछ होता है, अब तक एडजस्ट ही हो रहे हैं। फ़खर, मैं आपकी तरफ आऊँगा तौसीफ भाई। नसीम भाई मुझे बताएं कि फ़खर जो है वो एज ए ओपनर ज़्यादा बेहतर है या वन टाउन? देखिए, फ़खर एक जेन्युइन ओपनर है तो उसको जेन्युइन ओपनर ही खेलना चाहिए। सईम जेन्युइन ओपनर है तो वो जेन्युइन ओपनर ही खेलना चाहिए। सलमान अली आगा 3 पे आए, बाबर आए, जो भी आए। तौसीफ भाई की बातें बड़ी अच्छी थी। कुछ बातों से मैं तौसीफ भाई की इख्तिलाफ करता हूँ। मैं आपके डिबेट करेंगे, बिल्कुल डिबेट करेंगे। सर ऐसे क्या ना, जान की अमान पाऊँ तो कुछ नहीं, वो तो मैं तो रोज़ कहता हूँ ये वाली बात, सुबह उठ के सबसे पहले यही बात करता हूँ मैं इनसे, फिर फ़ोन बंद कर देता हूँ। बहुत लंबा प्रोग्राम। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कह रहा हूँ। देखें, ये कोई गली कूचे की क्रिकेट नहीं हो रही थी। एक तो हमारे सबसे पहले हमारे प्लेयर्स को भी समझ लेना चाहिए कि बाबर हो गए, रिजवान हो गए, आया आप इस फॉर्मेट के प्लेयर हैं और जिन कंडीशन में हो रहा है वो भी देख लें भाई कि आप कहाँ पे खेलने के लिए जा रहे हैं। जहाँ बाउंस इतना आ रहा है वहाँ फंसे हुए, बॉल थोड़ा हिल रहा है, आप फंसे हुए। बाबरिस्तान बन रहा है वहाँ पे सिडनी के अंदर, पूरा एक स्टैंड बाबर के नाम से उन्होंने कायम किया। लेकिन मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, ये मेरे मुल्क के हीरो हैं इंटरनेशनली। आपने बिला वजह तो नहीं बुलाया था उनको, अगर वो इस काबिल थे तो बुलाया था। नंबर 2, ये कोई गली कूचे की क्रिकेट नहीं हो रही कि तुम आ जाओ और दूसरा बैट्समैन कप्तान चला जाएगा। ये एक इंटरनेशनल बिग बैश लीग हो रही है। आप कोई भी इशारा कर सकते थे कि रिजवान कोई तरीक़ेकार के तहत तुम पैर पकड़ लो, तो उसकी तो रिस्पेक्ट रखो। आप ऐसा तो नहीं, बच्चा नहीं खेल रहा वो वहाँ पे। और जो बाबर ने बैट मारा
वो गलत था। इस वजह से गलत था, स्मिथ ने जो 100 किया है उस 100 से मैच जीते हैं वो। आखिरी ओवर में अगर स्मिथ नहीं मारे, तौसीफ भाई सही बात कह रहे हैं, बाबर को बल्ला मारने की क्या जरूरत है? तो बाबर, आप जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो 50 गेंदों पे 100 करके चला गया। बाबर साहब खेल रहे थे 115-20 के स्ट्राइक रेट से, तो अगर उसने रन नहीं लिया था तो ये आपकी टीम के मुफाद में था। आप इतना गुस्सा ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने पीछे कोई 500 किए हुए आपने बिग बैश में, तो इस पे नाराज़ होने, जो रिजवान के साथ गलत हुआ था, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, आप कोई गली कूचे की क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, उसका भी मान और उसकी रिस्पेक्ट रखो, और हमारे प्लेयर्स को भी रिस्पेक्ट रखनी आनी चाहिए। आप श्रीलंका खेलने नहीं गए थे, आप बांग्लादेश नहीं गए थे, आप इमारात नहीं गए थे कि जहाँ पे गेंद आपकी मर्जी का आ रहा होगा और आप खेल रहे होंगे, वहाँ पे डिफ़िकल्ट कंडीशन थी, लेकिन आप अच्छे थे तो आपको बुलाया था, ऐसे नहीं बुलाया था। कोई बिला वजह आप पे खर्चा नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, बाबर को ही 3 नंबर पे होना चाहिए। जो अभी सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, देखिए जी, अभी आपने एशिया कप खेला था, आप इंडिया के दोनों मैच उठाए, 115 पर 1 आउट है पाकिस्तान का, 146 पे टीम बुक हो गई। कौन आया था दरमियान में, किसने आके बैटिंग की थी? सलमान अली आगा। आपने 93 फॉर 1, उसके बाद आपने जो है वो पता चलता है 140 रन किए हैं आपने। कौन आया था दरमियान में बैटिंग करने के लिए? सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने जिस मैच में अभी लास्ट में रन स्कोर किए 12 गेंदों पे 45, अगर वो ऐसा खेलते हैं जहाँ वो इम्प्रोवाइज भी कर रहे थे और सारे काम कर रहे थे, तो वेल एंड गुड, आप बहुत ज़रूरी है। अली आगा को आप कहाँ, कौन से नंबर पे देख रहे हैं? अगर ये मैं लास्ट इनिंग हटा दूं तो मैं सलमान अली आगा को T20 का प्लेयर ही नहीं मानता। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं ODI के, वो टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो फ्यूचर कैप्टन भी है इन दोनों फॉर्मेट के। हम अगर बाबर पे इंप्रूवमेंट होती है, जैसे 12 गेंदों पे 45 रन बनाए, तो फिर बेहतर नहीं है? सर वो आप बायलैटरल सीरीज में करते हैं, जब ICC के इवेंट में जाते हैं तो आपको क्या होता है, वही सारे पुराने घूम के आते हैं ना, आप हर दफ़ा वही बाबर होंगे, वही आपके जितने भी सीनियर हैं वो आप टीम के अंदर लेकर आएंगे, और उसके बाद वो टीम जो है वो, अब तक तो मैं यही देख रहा हूँ भाई, एशिया कप उठा लूँ, चाहे ICC का इवेंट उठा लूँ, ACC का इवेंट उठा लूँ, मैं अपनी टीम को स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ। क्यों? मेरी समझ में नहीं आता। ये बायलैटरल सीरीज इतनी अच्छी खेलते, आप जब चैंपियंस ट्रॉफी में गए थे, आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हरा के आ रहे थे, आप साउथ अफ्रीका को तारीख में पहली मरतबा 3-0 हरा के आ रहे थे। फिर ICC के इवेंट में अपने ही मुल्क में क्या हुआ, आप स्पिनर तक तो 2 खिलाते नहीं है अपनी कंडीशन के अंदर, आप 1 स्पिनर, आप मकसद है कि जो आपके फॉल्ट है उसको समझें। जहां मोहसिन नकवी साहब ने, जहां पाकिस्तान की बड़ी नेकनामी की है इंटरनेशनली कि तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने उनके दिमाग सीधे कर दिए। मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा अपने अंदर के सिस्टम के भी दिमाग सही करने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी दिखाई देते हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा कासिम भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताइए। उसी में आपने जवाब नहीं दिया, ये सही था मेरा ख्याल में। मैं जवाब अच्छा बाद में आता हूँ आपके तरफ, आता हूँ जरा। जी आप चले दे दें, आप जवाब दे दें, आप एक जवाब दें जी। नहीं, आपने कुछ बातें ठीक की हैं, एक आध ऐसी थी कि कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, बुला रहे हैं इस तरह, वो बुरा जरूर लगा है, पर टाइम तारीख में दूसरा इंसिडेंट है सर, 2 नहीं है सर, ऐसे इंटरनेशनल में नहीं बुलाते सर, सेकंड इंसिडेंट सुनिए, ये 2020 में पहले ऐसा, ये जो इंडियन लीग है इसमें 2 दफा हो चुकी है। सर IPL में होता होगा सर, वो IPL लीग तो है ना सर, वो अपने खिलाड़ी को बुलाने, लेकिन नहीं, अब तो बना दिया है रूल्स। आप देखें ICC का, मुझे नंबर नहीं पता क्या, कौन सा नंबर, 9.4 जो भी 9.4 में लिखा है, 9.4 के तहत बुला सकते हैं सर, बुला सकते हैं, लेकिन उस प्लेयर का अपना, मेरे ख्याल ICC को यहाँ थोड़ा अपना लॉ भी सही करना चाहिए। इसकी वजह ये है, जो आप खुद बुलाते हैं किसी खिलाड़ी को तो वो आउट तस्वुर हो रहा है, एक खिलाड़ी अनफिट होके जा रहा है तो वो नॉट आउट तस्वुर हो रहा है। ये 2 चीज़ें बड़ी है, ICC को अपने लॉ में देखना चाहिए। भाई जिसको खेलते से बुलाया जा रहा है उसको आउट आप कैसे करार दे रहे हैं, और जो आउट आप कैसे पैर पकड़ के आ रहा है। ICC को तो बहुत सी चीजें करनी है मगर वो नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती। लेकिन ये मेरी बात का जवाब नहीं है, इसमें बाद में नहीं, वो जो आप बात कह रहे हो वो अपनी जगह है, ठीक सही कह रहा हूँ ना, लेकिन यार सलमान अली आगा के लिए 4 और 5 नंबर पे ठीक है, जिस नंबर पे, बस ये आपने बात करके खत्म कर दी। बस कासिम भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये तो बहस चलती रहेगी। मुझे ये बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी जो है कुछ अनफिट नजर आ रहे हैं, तो अगर शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं हुए वर्ल्ड कप तक, तो क्या हमारी टीम को नुकसान होगा उनके ना खेलने से? नुकसान तो होगा, लेकिन और भी ऑप्शंस मेरे ख्याल से है, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, पीछे भी देखो और भी बॉलर। हारिस रऊफ जो है वो एशियन कंडीशन में बेहतर बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन देखो अभी भी बिग बैश के अंदर
परफॉर्म कर रहे हैं हमारे देखिए लड़के। अच्छी इतलात हैं, वो फिट हो रहे हैं फराज रहे हैं? भाई। हाँ ये मैं आपको अभी वो बता भी रहा जाएंगे। हूँ। हाँ हो जाएंगे। इनसाइड स्कूप है आपके पास। यस यस यस। तो वो अगर फिट हो जाएंगे तो फिर बेहतरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर पूरा फिटनेस नहीं है इतना बड़ा इवेंट में जाने के लिए, अगर पूरा फिटनेस नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शन। लेकिन मेरी सोर्सेज हैं कि वो फिट हो गए, वो आज- मैं आपको पहले बता रहा भी- हूँ। पहले फिट होके फिर वो एक आपने देखा कि टांग पे वो बांध के फिर, ये हमारी प्रॉब्लम है क्या? मतलब आप अनफिट को ले जाते हो एक मैच के बाद, आप जो वो आप जो unfit हो जाते हो, वो क्या है? नसीम शाह कैसा ऑप्शन है? हारिस रऊफ या नसीम शाह? हारिस अभी तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं लग रहा तीनों से, जो इन तीनों में है। मैं अभी इन तीनों में अभी वो चीज नहीं नजर आ रहा जो पहले नजर आ रहा था। देखिए फराज भाई, सबसे पहले तो हम किस कंडीशन में खेल रहे हैं? आपको 4 फास्ट बॉलर वानी एशियन कंडीशन में खिलाने। खेल सर रहे हैं, श्रीलंका में आप जी। स्पिनर्स के साथ जाएंगे, आप ये आमिर जमाल कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक आध ऑलराउंडर फहीम अशरफ, फास्ट बॉलिंग उसी से करवानी है आपने। एक शाहीन आ गए, इससे ज्यादा फास्ट 3 बॉलर फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर। मेरे ख्याल है 2 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर, 2 स्पिनर, मेरे ख्याल है वहां पे। उस्मान तारिक को कहां देख रहे हैं आप? उस्मान तारिक को माइट भी पॉसिबल शायद वो टीम में ना हो। आपने शादाब को, जो तौसीफ भाई बात कर रहे हैं ना, आपने शादाब को तैयार किया है ना। शादाब तो अनफिट तैयार से है फिट पहले होते क्या? हैं। ये मुझे बताइए Unfit नसीम से- भाई, साजिद खान को क्यों नहीं खिलाते? साजिद खान है, नोमान अच्छा है, बैटिंग भी क्यों करके नहीं- क्यों देता नहीं? है। खिलाते क्यों नहीं? मेरे ख्याल है आप ये 2 फ्रेंचाइज आई है ना नई, अब आप इनको एक्शन में देखेंगे और फिर बहुत सारी कलई खुलेगी। जो तौसीफ भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सिस्टम का मसला है। देखिए भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, इस सिस्टम के अंदर जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, शादाब कैसे आ गए? मैं तो कहता हूं साजिद और नुमान दोनों आगे हैं। भाई देखिए ना, दोनों शादाब- लेकिन फिर वो देखिए, कहते हैं, साजिद और नोमान का तो एज भी तो है ना, अब एज भी तो बढ़ रही है उनकी। देखो एज के मुताबिक आपने देखिए उनका कैरियर तो वैसे ही सर, खत्म कर दिया। क्विंटन डी कॉक इतने रन कर रहा है। सिर्फ उन दो Age is आदमियों just के a लिए, number. सिर्फ उन 2 आदमियों के लिए एज फैक्टर कहे की ना दिल की बातें बात कर रहे शाहीन की हैं। परवाह नहीं, से। मैं बता रहा हूँ ना कि उनसे के दो के लिए, और भाई 30 ओवर कर रहे हैं, पूरा दिन ग्राउंड में फिट है। तुम कौन सी फिटनेस देखते हो? और किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं होता। आप ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। ज़रूर भाई, आप बताएं, ये तौसीफ भाई बड़े जो है इस जो नोयत है इस पे बहुत परेशान हो रहे हैं, मुझे ये नहीं बताइए। परेशान नहीं हो, नहीं, मैं पूरे- देखना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। सर अगर ये टीम जीत गई तो खामोशी से देख यही रहे हैं। पैनल होगा, हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआ है। क्रिकेट पाकिस्तान से, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा करोगे अच्छा कहेंगे, आप खराब करोगे हम खराब कहेंगे, और जो लोग फेवर करेंगे खराब करने के बाद उनको भी कुछ कहेंगे। देखिए, पसंद अच्छा, पसंद का क्राइटेरिया सही होना चाहिए। सही फराज होना भाई, अभी जो आपने मैच रेफरी का नाम दिया है आईसीसी में, उन मैच रेफरी ने टोटल 15 मैच कवर किए हुए थे, जिन्होंने 60-70 मैच किए हुए हैं, कई इंटरनेशनल सीरीज़ की हुई हैं, वो सारे के सारे यहाँ बैठ के देख रहे हैं। और एक चौधरी साहब आए, कामरान चौधरी उनका नाम है, उनको मैं भी इतना नहीं जानता, उन्होंने सिर्फ एक इंटरनेशनल सीरीज़ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की है। आप मेरिट पे बात करें कि जिनका हक था उनको नहीं मिला, कोई अचानक पैराशूट से आया और वो आईसीसी में चला गया। मेरे ख्याल है इन चीज़ों को ज़रूर देखें, ये ज़रूरी है। बिल्कुल देखना भी चाहिए। ज़रूर भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइए कि जो आपकी जो टेप बॉल लीग है, तो हैदराबाद के अंदर क्यों नहीं आपने इंटरेस्ट लिया कोई मैचेस कराने के लिए? हालांकि न्याज स्टेडियम सिंध गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा उसको तैयार कर लिया है, अब लाइट्स भी वहाँ लग जाएंगी, तो हैदराबाद आपकी नज़रों में आता है सर? देखो, ये मैंने पहले भी कहा कि जो टेप बॉल है ना, ये पूरे पाकिस्तान का गेम है। अभी हमने इसको शुरू किया था कराची से, और इसके बाद हमने जब इसको पूरे पाकिस्तान लेवल पे लेके गए तो हमने ऑलरेडी टीमें बनाई हैं, जिसमें हमने बनाई है कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, लाहौर, कोयटा, पेशावर। तो इन सब को, ये तो अभी हमने उन सिटीज़ के नाम से ये जो हमने टीम्स बनाई, और इसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान के लड़कों को ऑलरेडी उसके अंदर लेके आ गए। अब उसमें सक्खर का लड़का भी खेल रहा है, हैदराबाद का लड़का भी खेल रहा है, इंटीरियर के भी, मतलब ये नेम इट, पूरे पाकिस्तान से इन लड़कों की, गिलगित, इनकी जो पार्टिसिपेशन है कि उसके अंदर उन सब लड़कों की आ गई है। देखो, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी रिकग्निशन चाहिए होती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के बाद जब हमने पीटीपीएल किया, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, तो इसकी पूरी रिकग्निशन हो गई पूरे पाकिस्तान में, और ये ग्लोबल चली गई है। अब वो लड़के, अब जो हमारा इसका नया जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि अब हम इंशाल्लाह इसको मैंडेटरी करेंगे कि जैसे पीटीपीएल के अंदर हर शहर के लड़के खेलेंगे।
मतलब उसमें से, क्योंकि इस पे हमारी पूरी टीम जो है वो इस पे ऑलरेडी एक काम कर रही है कि हम कम से कम मिनिमम 4 से 5 लड़के वो हम मैंडेटरी करेंगे कि हर उस सिटी का वो लड़का खेलेगा, और उसके साथ साथ फिर पूरे पाकिस्तान से उन टीमों के साथ जुड़ेंगे। जैसे हैदराबाद के लड़के होंगे तो हैदराबाद में खेलेंगे, सक्कर के होंगे तो सक्कर से खेलेंगे, कराची से खेलेंगे, लाहौर। तो ये क्या होगा, ये एक पूरी एक राइवलरी क्रिएट होगी, और हर लड़का जो अपनी सिटी के लिए लड़ेगा और उस सिटी के साथ खेलेगा। तो हम इस पे ऑलरेडी एक काम करें। पहले तो मैं यही कहूंगा ना, ये एक ऐसा नया स्पोर्ट्स था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, खेलते तो सारे थे लेकिन इस पे बात नहीं करता था। इसकी पहचान बने आप बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमने काम किया स्टेप बॉल के ऊपर। और जो मैं बात करता हूँ कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी हार्ड बॉल से रिलेटेड कि एक जो किट है वो कितने की बन जाती है, तो हम तो एक नर्सरी बन गए, उस रॉ टैलेंट को उन गलियों से निकाल के ग्राउंडों के अंदर लेके आए। और इंशाल्लाह ताला अब ये आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं हार्ड बॉल की, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी एक सोच है कि अब आप 4-5 बॉलर से ऊपर नीचे बातें नहीं कर रहा, मैं 500 बॉलर क्रिएट कर दूंगा और मैं नर्सरी बन जाऊंगा। इस पीएसएल की तरह आप चाह रहे हैं टीमें बनाना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ पीएसएल की बात नहीं कर रहा, पीएसएल तो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी लीग है, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं स्टेप बॉल से मैं नर्सरी बना दूंगा कि यहाँ पे इतने सारे जो वो ऐसा टैलेंट जो गलियों में खेला जाता था, गलियों में खत्म हो जाता था, वो जब टीवी के ऊपर आएंगे तो हमने इसमें कोशिश ये रखी है कि फास्ट बॉलर्स हम निकाल के लेके आए और अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन लेके आए। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी ये उनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसने टेप बॉल खेलनी है वो टेप बॉल खेलेगा और जिसने पाकिस्तान हार्ड बॉल खेलनी है उसमें आ जाएगा। तो ये हमारी कोशिश कि वहाँ पे वो जाएंगे, परफॉर्मेंस सेंटर में जाएंगे, और वहाँ पे जो हमारे पास जिसमें हारून रशीद हैं, जावेद मियादाद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये वो 4 आंखें जो ये बता सकती हैं कि इस लड़के में कितना पोटेंशियल है या आगे फ्यूचर के अंदर हार्ड बॉल को कैसे कनेक्ट कर सकता है। तो हमारा मकसद ही यही है कि हम अपने एक ऐसी नर्सरी क्रिएट कर दें वो अपने लड़कों के लिए कि वो टेप बॉल से और जाके वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएगा। जी जोहर भाई की बात को आगे बढ़ाऊं, टेप बॉल हो रही थी, सब कुछ था, हम लोगों की भी रिस्पेक्ट है, जाहिर है हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। लोगों ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, यार ये देखो किस में घुस गए, किस में चले गए, क्या हुआ, ये नहीं। हम सुनते हैं क्योंकि हम आवाम में रहते हैं, तो हम सब सुनते हैं ये बात। हमने जो कॉन्सेप्ट दिया, मतलब हमारे बड़ों ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, हमने इसको एक मजाक नहीं बनाया, इसको हमने रिलेटेड किया है 4 दिन की फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। अच्छा, ये तो वैसे ही खेले जा रहे थे ना, बखेले सुबह उठाई विकटें और घर चले गए 1.5-2 घंटे। हाँ जी, हाँ जी, हमने इनको एक वो आइडिया दिया कि जरा दिमाग का इस्तेमाल भी तो करो, ये बाउंड्री नहीं है, इधर मारना मना है, नहीं है, इधर भी मारो, मतलब इस तरह की चीजें। और फिर टेक्निकल चीजें, और टेक्निकल ये इस टूर्नामेंट से जो हमारा अभी हुआ है, इसमें तौसीफ भाई माजरत चाहता हूं, मैं मेरे कान में बादशाह सलामत मौजूद हैं और वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाँ, मेरी बारी में ब्रेक बहुत होते हैं। नाज़रीन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी। तौसीफ भाई ब्रेक से पहले जो आप कह रहे थे वो जल्दी से बताइए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। उनको जहन इस्तेमाल करने का, दिमाग इस्तेमाल करने का हमने एक आइडिया दे के, भाई आप खेल के ऐसे तो चले जाते हो, लेकिन इंटरनेशनल अगर टाइप का खेले, क्योंकि हमारी भी बदनामी नहीं होनी चाहिए ना कि हम ऐसे लोग जो हमारे खिलाफ बातें करें, उन्होंने देख लिया आज कि हम किस तरह इसको लेके चले हैं, और जाहिर है बड़े दिमाग। इसी में एक चीज ऐड करूं, देखें जो जिस तरीके से तौसीफ भाई ने बात की, ये जो टेप बॉल का जो हमारा फॉर्मेट है, ये 2 इनिंग्स का फॉर्मेट है। इसमें हमने एक प्लेयर्स को, इन लड़कों को एक सोच दी है, मतलब इसके आके कि वो जब वो 2 इनिंग्स की क्रिकेट की बात करते हैं या वो टेप बॉल आके परफॉर्म करते हैं, तो उनको एक सोच मिल गई है कि वो, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 4 डे टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है, तो हमारा ये फॉर्मेट भी यही है कि उनके पास एज अ बॉलर उसको ये पता है कि मुझे 6 ओवर्स के अंदर इनको 60 या 70 रन पे आउट करना है। एज अ बैट्समैन उसको पता है कि मुझे 100 रन का एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग में टारगेट सेट करना है। तो ये एक हमने, क्योंकि इसके अंदर इस अपना जब ये 6 ओवर का मैच पर इनिंग होता है, तो उसमें बैट्समैन टीम मैक्सिमम रन्स बनाने के लिए होती है, बॉलर्स का होता है कि हम 60-70 पे आउट करें, क्योंकि वो टारगेट सेट करके जाते हैं। क्योंकि जब दोबारा ये जो बॉलिंग टीम होती है, जब ये बैटिंग करती है, तो इसके पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम 100 रन या 80 रन की जो भी उन्होंने रन्स बनाए, या तो हम उस पर लीड लें या फिर हम उसको मिनिमम हम उस टारगेट को लेके चलें।
तो जो बॉलिंग साइड होती है जो उस टाइम पे, तो उनका ये होता है कि जो हमने 80 रन का टारगेट दिया था, हम इनको 70 रन पे आउट करें या 60। तो ये एक फाइटिंग दे दी है, ये एक सोच दे दी है उसके अंदर। ये वो वाला काम नहीं है जो छोटे छोटे ग्राउंड्स के अंदर जो टेप बॉल होती थी कि सिर्फ लेग स्टंप पे छक्के मारे या सामने छक्के मारे, ऑफ स्टंप नहीं होता, बैक साइड नहीं होती। इसमें हमने पूरा ग्राउंड पूरा इसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए, और इसके अंदर फिर उसके बाद इसकी जितनी अंपायरिंग्स हुई हैं, या इसके अंदर जो थर्ड अंपायरिंग थी, जो मैच रेफरीज थे, तो हमने उन लड़कों को अभी से एक सोच दे दी है कि आप किसी भी, अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो जो अभी यंगस्टर्स हैं, वो लड़के हैं जिन्होंने आज तक कैमरा फेस नहीं किया था, जो छोटे छोटे ग्राउंड्स में थे, अब उनको ये चीज़ मिल गई है। जब वो इंटरव्यूज भी देते हैं, उनकी एक लर्निंग, उनकी एक ग्रूमिंग, उनको हमने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आपने अगर इंशाल्लाह बड़ी क्रिकेट खेलनी है, हमारी हार्ड बॉल क्रिकेट खेलनी है, या आगे निकलना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या पीसीबी के लिए, तो उसमें उनके पास ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया कि जहां से वो सीखेंगे, और जब वो उस ग्राउंड में जाके खेलते हैं, अगर पहला मैच खेलते हैं, जब वो 2 इनिंग्स में जाते हैं, तो वो अपने आप को टीवी पे आके देख सकते हैं, और उसके ऊपर जितने कमेंटेटर्स होते हैं वो उन पे बात करते हैं कि इसका ये मिड विकेट पे कैसे मार रहा है, या ऑफ स्टंप पे कैसे खेल रहा है, या जो बॉलर्स होते हैं उनको पता होता है इसका बॉल कैसे स्विंग हो रहा है। तो उनकी जो अपनी गलतियां थी या उनकी जो लर्निंग है, तो वो चीजें उनके लिए उनको स्ट्रेंथन करेगी, और वो चीजें आगे निकलने के बाद जब इस लेवल पे वो अपने आप को देखेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एज अ क्रिकेटर उसके लिए और एज अ सिलेक्टर्स दोनों के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट कर दिया है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इंशाल्लाह ताला ये एक नर्सरी बन जाएगी। पूरे पाकिस्तान से वो लड़के, वो बच्चे जिनके पास ये मौके नहीं थे, तो पाकिस्तान टेप बॉल फाउंडेशन ने, बदर एक्सपो, मेरी पूरी टीम, ये सब ने, हमने बैठ के उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है कि आए देखें और बनाया। अच्छा, मैं ज़ुहैर भाई एक सवाल आपसे करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो पूरे इंटीरियर सिंध के साथ ज्यादती होगी। मुझे ये बताइए कि आपने कोई इस तरीके का फॉर्मेट बनाया है कि इंटीरियर सिंध में जो खेलने वाला बच्चा है, जो टेप बॉल पे खेल रहा है, कोई आपकी टीम जाके वहाँ से 1 साल के अंदर आपका एक टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ से सिलेक्शन करे और अच्छा टैलेंट जो है वो आपकी यहाँ लीग तक पहुँचा सके? सर देखो, अब हम पहली बात कि हमारा अब 1 साल में एक टूर्नामेंट नहीं, अब 2 टूर्नामेंट हो गए। अब तो हमारा KTPL भी होगा और PTPL भी होगा, जो कि और वुमेन टेप बॉल प्रीमियर लीग भी होगी। तो अब इसके लिए हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी है। हमारी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें सारे लड़के जो टेप बॉल खेलते हैं वो उसके अंदर आएंगे, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। और मैंने जितने हमारे टीम ओनर्स थे, मैंने उन सब के साथ बात की है, तो हम हर सिटी के अंदर भी इंशाल्लाह कैंप लगाने जा रहे हैं, ताकि उसके अंदर जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, जो अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, हम उन सब को लेके आएंगे। देखो, हमारा मकसद इस प्लेटफॉर्म का है ही यही, ये खाली इंटीरियर सिंध की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिंध भी हो गया, इसमें साउथ पंजाब हो गया, पूरा पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कि मतलब KPK हो गया, एवरीवन, हम सबको इस फोरम पे लाएंगे। मतलब ये किसी के लिए नहीं है, ये जो हम बात करें आजकल जो बातें हो रही हैं, हर टैलेंट के लिए, हर लड़के के लिए लीग है, ठीक है। हर लड़के के लिए जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो पाकिस्तान टेप बॉल फाउंडेशन का। परफॉर्म तो आप भी बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं सर। बस तो हम तो पूरे साल में इसकी मैक्सिमम टाइम इसको ऑर्गेनाइज करने में चला जाता है कि इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो बट इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आपको दोबारा परफॉर्मेंस पे नजर आएंगे, इसके दोबारा नजर आएंगे। कासिम भाई काफ़ी देर से खामोश हैं, मुझे बताइए ये क्रिकेट से कमेंट्री का जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा, और अचानक कैसे कमेंटेटर बन गए आप? मैं 18 दिन से बोल रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है, मैं बैठ के सुन रहा हूँ सबकी बातें, क्योंकि 18 दिन से बोली जा रहा हूँ। तो देखो, मेरे तो बचपन से है, मेरे अब्बू के वजह से काफ़ी मुझे क्रिकेट के बारे में पता है। जो अभी मैं बात कर रहा था, जब प्रीवियस शो में हम बैठे हुए थे, ज़हीर अब्बास भी आए हुए थे, तो अब्बू मुझे वीडियोस दिखाते थे। जब मैं बहुत छोटा था, 84 में मैं बॉर्न हूँ, जब मैं 3, 4 साल, 5 साल का था, अब्बू मुझे वीडियोस दिखाते थे, उसमें मैं तस्वीर। फिटनेस तो माशाल्लाह आपकी जो है 25 साल की लड़के वाली अभी छक्का मारा है मुझे, और वो वीडियो कहां पहुंच गई? तसीफ भाई ने बना के बॉल दिया, वो 80,000 व्यूज में चले गया वो है। तो वो बात ये है कि मेरे फादर, देखें मैं बहुत महंगा हूँ, एक बॉल का बहुत महंगा। आपका एक रन बड़ा कीमती होता है सर। शारजा का सर 1 रन सबको याद है, पूरी टीम, हमारा पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वो 1 रन की वजह से ही छक्का लगा था जो मियादास साहब ने जो उड़ा दी थी बॉल जी। तो मेरे अब्बू के वजह से, और मेरा ताया भी क्रिकेट खेलते थे, तो उन लोगों ने मुझे वीडियोस दिखाए हुए थे, तो मैंने सबको देखा, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, तौसीफ अहमद साहब, सबको मैंने वॉच किया और उधर से मैंने सीखा
और फिर ये बस क्रिकेट खेला भी हूँ तो मैंने, लेकिन देखने से बहुत सीखते हो और बड़ों से बहुत सीखते हो। तो ये जो चीज़ है बस मेरे अंदर है कि मैं क्रिकेट के बारे में मैं शौक से बात करता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है। तो ये तो मेरे लिए कोई जॉब नहीं है, ये तो मेरे लिए पैशन है बस। देखिए मैं आप मुझे एक सवाल का जवाब देने में भूल जाऊंगा, पहले बताएं आपके दौर में अगर T20 होती तो कैसे खेलते आप? मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मैंने बहुत T20 कराची में खेली है, कराची जिमखाना में खेली, आगा खान में खेली, डिफेंस में खेली, मैं इतनी खेली है कि ये लोग शायद नहीं समझते इस बात को कि कैसे। हमें सब पता है कि क्या सर बताए ना, कहे ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। अब मैं खेल तो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि आने वाली उनको जो है ये जरूर बताऊंगा कि हमने बहुत खेली है, और उन लोगों को भी जो हमें नहीं समझ रहे कि भाई ये तो पुराने हो गए, तो ये पुराना खेल नहीं है, इसका यहाँ से ताल्लुक है जो आपके पास नहीं है अभी। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम पे वो आने के कि जी वो पुराने हैं, आज से कब से खेल रहे थे, हम यही क्रिकेट खेल रहे थे, ये तो अब आए। विवियन रिचर्ड कौन सी क्रिकेट खेल रहा था, आई उसका कैसा था, वो भी इसी तरह मारता था। सहवाग की कौन सी जो है वो थी कि आप टेक्निकली या क्या कुछ था, वो आई से था उसका। अच्छा सर, मुझे एक बात का और जवाब दीजिएगा, मुझे बताइए 3 दफ़ा हम T20 में इंडिया से जो है मैच हार चुके हैं, तो इस दफ़ा क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि इंडिया को हम हराएं सर? देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ, नो डाउट हम लोग वो हैं जो क्रिकेट की सिर्फ बात करते हैं, और जो अगर अच्छा है दुनिया में कोई भी हो, इंडिया हो या कहीं भी हो, हम उसके बारे में सही रिमार्क देते हैं, हम जेलिस नहीं होते, और यही हमारी पहचान भी है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऑनेस्ट होकर टीम बनानी पड़ेगी, और सब पे चेक एंड बैलेंस रखें कि भाई कौन क्या कर रहा है। तो उस लिहाज से अगर हम प्रॉपर टीम बनाते हैं ना, ये टीम इतनी बुरी टीम नहीं है, बहुत ही अच्छी टीम, जिसकी 8 नंबर तक बैटिंग जा रही है, वो कैसे हार रहा है भाई? आपके दो ओपनर कौन होंगे सर? मेरे तो वही हैं, साइम अय्यूब और साहबजादा फरहान। अच्छा हाँ, और फिर 3 नंबर पे अब बता दें सर, कह दें 3 नंबर पे मैं तो कह रहा हूँ, ओवर अगर जल्दी आउट हो जाता है ना कोई, तो इस वक्त फॉर्म में है सलमान अली आगा, उनको भी या सब कहेंगे एक मैच से फॉर्म में, एक मैच दूसरा बता दें। बात सुने तो फिर तो वो वैसे ही नहीं है, फिर आप सर वो तो होना ही नहीं चाहिए, तो आप बात ये वाली करें ना जो सच्चाई है। वो कप्तान है, वो जो चाहे करें, आपको भी एतराज नहीं करना पड़ेगा। वो कप्तान है तो अब मैं क्या करूं, ये आप ये वाली बात करें, आप वो कप्तान है तो मजबूरी है। एक सुने नसीम भाई, आप हम किस तरह देखते हैं, हम कोई ये नहीं कहते कि ओ बाबर अच्छा है भाई, ये मेरे दोस्त का ये है, ये हम क्रिकेट की तरह बात करते हैं कि बाबर का स्ट्राइक रेट अगर आप ठीक नहीं करते तो आप इस फॉर्मेट के लिए ठीक नहीं है, सीधी बात है। भाई सलमान अली आगा का ठीक अगर लगा आपकी आपको? विकेटें गिर जाती हैं, अगर विकेट कोई बाबर का 131 का स्ट्राइक रेट है, सलमान अली आगा का 112 का है, आप उसका दिफा कर रहे हैं। अभी कितने का है ये जो है? 112, वो तो एक ही इनिंग में किए हैं सर, 112 के स्ट्राइक रेट को आप दिफा कर रहे हैं। बहुत अच्छी। तो मैं आपको कह रहा हूं सर, वार्नर का कितना है? 160। वार्नर का 142 है। इनको ये चाहिए इस फॉर्मेट में, आपको ये नहीं चाहिए कि आप अपने तो 50 करके आ जाओ, वहां टीम को क्या फायदा? इस पे और डिटेल में बात हो। लेकिन मुझे बताइए, आप क्या चाह रहे हैं कि बाबर और रिजवान जो है वो ओपनर हो? नहीं, बाबर 3 नंबर पे होने चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं जो है। सुन रहे हैं ना वो बड़े खुश होंगे बाबर और रिजवान के नाम से। पिचेज है यहाँ पे 160 का मैच है, 160 का मैच होना है सर, 170 का। यहाँ पे बाबर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ रिजवान भी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात बताऊं, इस वाली पिचों के ऊपर मैं अभी खैर क्रिकेट पे तो अभी ये बात करेंगे, लेकिन मैं ज़रा थोड़ी सी जुहैर भाई आए हुए हैं यहाँ पर। मुझे जो पहले दिन से मैं भी एज ए डायरेक्टर मीडिया जुहैर भाई के साथ जुड़ा, और बहुत ही प्राउड। और अभी जो मैं लास्ट शो कर रहा था थोड़े दिन पहले, उमर अकमल आए थे। उमर अकमल, मैं बड़ा सरप्राइजिंग था कि जुहैर भाई को देखने के बाद वो टेप बॉल क्रिकेट पे जितनी बात करके गए, और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही कि खिलाड़ियों को रोजगार मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। जो वो बात करके गए थे, देखें हार्ड बॉल और टेप बॉल ये दोनों अलग आइडेंटिटी हैं। आप जैसे टेनिस और पैडल टेनिस, जैसे फुटबॉल और फुटसॉल, टेप बॉल अपनी आइडेंटिटी, एक खिलाड़ी आपको पता है 25 से 30 लाख रुपए महीने का कमाता है सर टेप बॉल का। इतने तो बिजनेस आपके बैंक के सरबराह के तनख्वाह होती है जो एक टेप बॉल का प्लेयर कमा रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं था। देखिए, स्ट्रीट से स्टेडियम जुहैर भाई का एक स्लोगन है, और स्ट्रीट से प्रेसिडेंट हाउस से तो इन्होंने सफर का आगाज किया है। माशाल्लाह।
से उनको पहले प्रेसिडेंट हाउस में ले आके बैठाया। जो पहली टीम बनी थी ना, जहाँ पे तौसीफ भाई जैसे ग्रेट जावेद मियादाद साहब जैसे लोग थे, वहाँ पहली जब टीम बनी थी KTPL की, उसके कप्तान जो बने थे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। इस कॉन्सेप्ट से आए थे ये। अच्छा। सारे टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल क्रिकेटर पहली मर्तबा कप्तान थे, फिर वो उनके मेंटोर बने, वही उनके कोच बने। ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं किया। अगर जो हमने विमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग की है, सादिया शेख साहिबा जैसे कासिम भाई का ताल्लुक है स्कॉटलैंड से, वो भी स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ICC की लेवल 1 कोच है वो, और उन्होंने यहाँ से नहीं किया, उन्होंने वहाँ से किया। हमारे यहाँ तो कोर्स भी हो जाता है, वहाँ ऐसे नहीं पास करते। नहीं, वुमेन लीग तो एक वो तारीख में डायरेक्टर आपका है। नाम लिखवाया जाएगा जो आपने ये टेप बॉल लीग वो स्टार्ट डायरेक्टर की। है स्कॉटलैंड क्रिकेट की, जो माशाल्लाह। पाकिस्तान में विमेंस टेप बॉल रन कर रही हैं। अगर जावेद मियादाद साहब, तौसीफ अहमद साहब, हारून रशीद साहब और सादिक मोहम्मद साहब वहाँ हैं, तो विमेंस में ये हैं। प्रोफेशनल सेटअप जो ज़ुहैर भाई की सबसे बड़ी चीज़ थी, इन्होंने खुद को बिल्कुल पीछे रखा है। आप यकीन माने, कोई भी फैसला हो, अगर वहाँ पे क्रिकेट कमेटी ने फैसला करना है, खुदा की कसम ज़ुहैर भाई को हम ढूंढते रहते हैं। हाँ जी, हम मैं फोन ये कर रहे बात होंगे, कर फोन चुका नहीं हूँ उठाते, हाँ, कहते कि भाई उसूल जो कमेटी बना दिए, वो उनको कमेटी ये भी नहीं करेगी तोड़ सकता। फैसला, मैं बिल्कुल। इसमें कोई बीच में बिल्कुल नहीं सही हूँ। कह रहे हैं, कवानीन ऐसे जिसका होने भाई चाहिए। मीडिया का काम है नसीम से जाके बात करो, बिल्कुल मुझसे सही। बात ना करो। जिस जो पूछ रहे, इन्होंने सबके काम को डिफाइन किया। और सबसे बड़ी चीज़, ये बैठे या जितने बैठे सब ओनरशिप लेते हैं, ओनरशिप लेके काम करते हैं। ओनरशिप लेके काम ये करते ज़ुहैर हैं। भाई की सक्सेस है। और और हमारी मेरे पाकिस्तानियों को एक खूबसूरत सा मैसेज। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो हमने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का एक गेम है। और इस पूरे क्रिकेट की यहाँ पे हम बात करें सारी, तो मैं सबको यही कहूँगा कि हमें बस थोड़ा सा पॉजिटिव होना है अपने लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए, सारे कामों के लिए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारी वो ज़मीन है जिसकी मिट्टी में भी सोना है। तो बस हमें जो है एक पॉजिटिवली अपनी कंट्री के लिए सोचना है, हर चीज़ को मेरिट पे करनी है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, मतलब हमारे लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं है। हम अपनी चीज़ों को, अपने टास्क को अच्छे से कर सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा कि सब लोग एज अ टीम काम करें, अपनी कंट्री के लिए काम टीम करें, काम करें, अपनी कंट्री का। जी नसीब भाई, छोटा सा मैसेज मेरे पाकिस्तानियों के लिए। बात मैं छोटा सा ये कहकर जाऊंगा कि भाई आप इंडिया को हराएं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी अभी जो आपने एशिया कप खेला अंडर-19, तो आपने बुरी तरह हराया उन्हें। आपने इमर्जिंग एशिया कप खेला, उनको बुरी तरह हराया, तो आप भी हरा सकते हैं। आप मैच ग्रिप करने के बाद संभाल नहीं सकते। जी, इस कासिम बार भाई। संभाल लें जी, कासिम भाई, प्लीज। पाकिस्तानियों के लिए मैसेज। पाकिस्तान के लिए यही मैसेज है कि पाकिस्तान स्कॉटलैंड आओ, जिंदाबाद है। मेरे साथ खाना और खाओ। मैं ये कहने चाहता हूँ कि देखो, हमारे मुल्क के अंदर गरीब लोग भी बहुत है और उनको सपोर्ट करनी चाहिए और सबको Very good. साथ चलने चाहिए। साथ चलना चाहिए। जी तौसीफ भाई, छोटा सा देखिए, मैसेज। इंडिया को आप हराते हैं तो सारे गुनाह धुल जाते हैं, और बाकी टीमों को भी हराना है आपने। मेरा मैसेज तो ये है डेफिनेटली कि सिर्फ इंडिया को हरा के हम वो नहीं। दूसरी बात ये, जो सही मैसेज जो है वो ये है कि ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है ना अपनी लाइफ में, किसी में भी आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप बेकार है। आपको जो कुछ मिलना है ना वो कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं समझता कोई हूं। रोक ही नहीं सकता है। बहुत Honest शुक्रिया कौन तौसीफ नहीं भाई, है? बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई, बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत शुक्रिया कासिम भाई। इंशाल्लाह यकीनन पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया को हराएगी। ये तेरा पाकिस्तानी है, मेरा पाकिस्तान, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।